कृषि कानून में कहीं भी किसान का अहित होता है, इसमें बदलाव करेंगे नायाब सिंह सैनी सांसद कुरुक्षेत्र। किसान को मजबूत करने के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी ने कदम उठाया है तो कांग्रेस ने विरोध कर किसानों को कमज़ोर कर रही है। नायाब सिंह सैनी किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है मोदी सरकार। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी पटौदी विधानसभा क्षेत्र के गांव सापका में पूर्व मंडल अध्यक्ष हंसराज सैनी के निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, केंद्र सरकार की नीतियों को बताया। पत्रकार वार्ता में सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि राष्ट्रहित की कोई भी बात हो, कांग्रेस ने सदैव ही लोगों को बरगलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि चाहे CAA कानून हो या कृषि बिल, कांग्रेस सदा ही ऐसे लोगों का समर्थन करती है जो देश को कमज़ोर करने वाली ताकतें हैं। किसान आंदोलन की आड़ में देश को कमज़ोर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारा किसान भोला है और कांग्रेस जाकर उन्हें कह रही है कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, पूंजीपति आपके ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। इस प्रकार किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। कांग्रेस जैसे पिछले दिनों CAA को लेकर कर रहा था कि नागरिकता चली जाएगी, कानून नागरिकता दिलाने का कानून है, ना कि नागरिकता छीनने का। कुरुक्षेत्र सांसद ने कांग्रेस पर बरसते हुए जो लोग आज किसान हितैषी बन रहे हैं, उन्होंने अपने राज्य में गरीब और भोले भाले किसानों की ज़मीन कौड़ियों के भाव खरीदकर वाड्रा को दे दी। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के खिलाफ कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, यह लोग देश को खरीदने और बेचने का काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट 24 न्यूज़ NCR। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि हमने किसान की आय को 2022 तक बढ़ाना है, उसी कड़ी के अंदर ये बड़े रिफॉर्म कृषि हित के अंदर आए हैं। अगर ये पुराने वाली व्यवस्था इतनी अच्छी होती जिससे किसान मजबूत होता, तो ये आज के नहीं, है तो लगभग आज़ादी के बाद के लगातार की परंपरा की तरफ हम बढ़े हुए हैं। परंतु किसान की हालत लगातार कमज़ोर हो रही है, तो उसके ज़िम्मेवार भी तो कोई लोग होंगे। वो कौन लोग हैं इसके ज़िम्मेवार? परंतु नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि किसान की आय बढ़े, किसान खुशहाल हो, किसान अपनी फसल की आज़ादी उसको मिले कि वो कहीं पर भी बेच सके जहां उसको लाभकारी मूल्य मिले। इसको लेकर के ये तीनों कृषि कानून आए हैं और ये किसान हित के अंदर हैं। किसान की आय बढ़ेगी, किसान मजबूत होगा। बहुत सारे किसान संगठन देश के इसका समर्थन कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र तोमर जी के पास भी जा कर के उन्होंने तोमर जी को कहा है कि हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और कुछ किसान संगठन जो धरना रहते हैं, सरकार ने लगातार उनसे भी वार्ता की है। सरकार के दरवाजे वार्ता के लिए खुले हैं। 11 दौर की वार्ताएं हुई हैं। सरकार ने कहा है कि आपके पास कोई भी इस बिल के अंदर एक शब्द भी ऐसा लिखा हो कि जिससे किसान का हित होता है, नुकसान होता है, हम उसको, जो आप सुझाव देंगे उसको हम बदल देंगे। परंतु जिस प्रकार से वहाँ पर हठधर्मिता है, उसके पीछे एक बड़ी साजिशें भी हैं। कांग्रेस पार्टी है, वो नहीं चाहती कि किसान मजबूत हो, और उसके अंदर किसान को कमज़ोर करने के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी ने किसान को मजबूत करने के लिए अब कदम उठाए हैं, तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश के अंदर। कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन करती है कि जो देश को कमज़ोर करने वाली ताकतें हैं, उन लोगों का समर्थन करती है। और ये सारा का सारा मामला देश के सामने आया भी है, देखा है। किसान आंदोलन की आड़ में ये लोग देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। किसान का कंधा मिल गया, किसान हमारा आदरणीय है, किसान हमारा सम्मानित है, क्योंकि वो देश का पेट भरने का काम करता है। हम किसान का सम्मान करते हैं। हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी लगातार किसान को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। किसान को कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उस तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। परंतु कांग्रेस पार्टी और कुछ उसके सहयोगी दल हैं, वो नहीं चाहते कि किसान मजबूत हो। उसको लेकर के वो लोग लगातार
एक भ्रम की स्थिति उन्होंने पैदा की है। झूठ बोला है कांग्रेस ने किसानों के बीच में जा कर के कि आपकी मंडी ख़त्म हो जाएगी, आपका MSP ख़त्म हो जाएगा, आपकी ज़मीन के ऊपर पूंजीपति कब्जा कर लेगा। ये बात कांग्रेस के नेताओं ने किसानों के बीच में जा कर के बोली। हमारा किसान भोला है क्योंकि वो काम करता है अपने खेत के अंदर, और वो उस झूठ के बहकावे के अंदर वो कहीं ना कहीं भ्रमित हुआ है। और जो सच्चाई है वो सच्चाई हमने बताई है। अभी अगर आप लोग देखेंगे इस बजट के अंदर भी, जो बजट आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, इस बजट के अंदर भी 1000 नई मंडियों को ई बाज़ार से जोड़ने का प्रावधान इस बजट के अंदर भी किया गया है। और बजट को कृषि के लिए बढ़ाया भी गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग से, जो किसानों के लिए जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ खड़ी होगी, वो आएंगे सारे के सारे, तो उसके लिए भी सरकार ने इस बजट के अंदर अलग से प्रावधान किया है ताकि किसान मजबूत हो। आपने कहा किसान का निकला है, ठीक बात है। अभी आपने जैसे बोला जितने भी किसान होंगे समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझा। और ये बात सब जगह क्यों समझाई जाती? नहीं, ये दरअसल कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आ रही। कांग्रेस के लोगों को किसान मेरा समझ रहा है। मैंने कहा किसान हमारा आदरणीय है, हम किसान का सम्मान करते हैं, हम किसान को उसके घर पे जाकर के समझा रहे हैं, हम जाकर के बता रहे हैं, किसान को समझ में आ रही है। परंतु कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को समझ में नहीं आ रही। समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनके पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी है, कांग्रेस साफ हो चुकी है, और अगला जो 2024 का चुनाव है उसके अंदर शायद कांग्रेस का खाता भी न खुले, ऐसी स्थिति होने वाली है। और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि आर पार की लड़ाई है, इसको लड़ना चाहिए किसान के नाम। हमने इस बात को बिल्कुल हमने इस बात को बिल्कुल उठाया है। हमने धरना भी दिया था। अभी हमने अपनी भारतीय जनता पार्टी की गुरुग्राम के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसके अंदर भी ये प्रस्ताव आदरणीय कृषि मंत्री JP दलाल ने उसको रखा है कि जो SYL का पानी है उसके ऊपर हरियाणा का हक है, वो हरियाणा को मिलना चाहिए। और हमने तो जब ये संगठन कुछ धरनारत थे उनसे भी ये मांग की थी कि आप लोग इस धरने के अंदर आप शामिल हैं, तो इसके अंदर ये भी कहें कि हरियाणा को जो SYL का पानी पंजाब से नहीं मिल रहा, वो पानी भी हमें मिलना चाहिए। और वो पानी हमें मिलना चाहिए क्योंकि ये जो जिस ज़मीन के ऊपर मैं बैठा हूँ, इस ज़मीन को वो पानी SYL का आकर के यहाँ मेरे किसान को मिलेगा। और जो ये लाखों एकड़ भूमि जो बिना SYL के पानी के पड़ी है, इसके ऊपर वो जब वो पानी आएगा तो मेरे किसान की आय बढ़ेगी, उसकी फसल होगी, तो वो भी मजबूत होगा। जो धार्मिक रूप से पीड़ित नहीं है उनको भारत जाने का भी रास्ता नहीं, ऐसा तो नहीं है। NRC नहीं, इसके अंदर तो सिर्फ धर्म के आधार के ऊपर जो प्रताड़ित लोग हैं उन लोगों को नागरिकता देने का कानून है कि जो धर्म के आधार के ऊपर पाकिस्तान में प्रताड़ित हुए हैं, अफ़गानिस्तान में हुए हैं, बांग्लादेश में हुए हैं, और वो वहाँ नहीं जाना चाहते, उनका वहाँ शोषण हुआ है। कौन व्यक्ति है जो अपनी ज़मीन को, अपने घर को छोड़ करके टेंटों में रहना शुरू कर दे, जो कई सालों से लगातार देश के अंदर रह रहे हैं और वो वहाँ नहीं जाना चाहते? ऐसे लोगों को नागरिकता देने का कानून है ताकि वो भी इस देश के अंदर अपना सर ऊंचा करके जी सके। ऐसे और CA को तो अभी गवर्नमेंट ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? जस्ट लाइक एग्रीकल्चर बिल। नहीं, देखिए वो ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे सारा काम चल रहा है। और उसके अंदर क्योंकि जो इतना बड़ा इन लोगों ने विरोध किया है कि ये तो नागरिकता छीनने का कानून है, एक भ्रम की स्थिति पैदा की है। इसी प्रकार से इस किसान बिल के अंदर इन्होंने झूठ बोला है कि आपकी मंडी ख़त्म हो जाएगी, आपका MSP ख़त्म हो जाएगा, आपकी ज़मीन के ऊपर पूंजीपति कब्जा कर लेगा। ये कांग्रेस के लोग किसानों के बीच में जाकर के झूठ बोल रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं। और ये सारा का सारा जो झूठ है उनका, वो पकड़ा जा रहा है, वो देखा जा रहा है कि हद होती है किसी बात की, इतना झूठ बोलने की। जो झूठ बोलते हैं कि आगे कोई आज किसान हमारा समझदार है, वो सारा समझ रहा है, वो देख भी रहा है भी, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट लाइक CA और NRC जो भी था, उसी तरीके से इसको क्यों नहीं फिर कुछ दिन के लिए गवर्नमेंट कर देती कि भाई जैसे उनको ठंडे बस्ते में रख दिया,
आप बताइए क्या समाधान हो सकता है? नहीं, देखिए मैं इसके अंदर ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि जब ये 11 दौर की वार्ताएं चली हैं, उस 11 दौर की वार्ता में शायद मंत्री, एक मिनट, जो 100% ये बिल बेनिफिशियल था, तो जो अमेंडमेंट 15-14 जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि राजी हुए, तो कहीं ना कहीं लगा ना कि नहीं ना ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो धरनारत किसान संगठन थे, उन लोगों से जो वार्ताएं की हैं, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, सरकार उनको मानने के लिए तैयार है। ये तो शुरू से कह रहे हैं। जो भी सरकार आई है कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, तो आपकी जो पार्टी है वो कैसे लोगों को समझाएगी कि ये एक प्रक्रिया है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी तो देश को मजबूत कर रहे हैं, और ये लोग देश को बेच रहे थे। किसानों की भूमि बेची है। अभी आपके सामने हुड्डा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया। वाड्रा साहब ने और इनकी मिलीभगत थी, बड़े बड़े किसानों की ज़मीन कौड़ियों के भाव खरीद ली। ये लोग देश को खरीदने का काम कर रहे थे, बेचने का काम कर रहे थे ये लोग, परंतु नरेंद्र मोदी जी देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वो किसी की ज़मीन नहीं हड़प रहे, वो लोगों को ज़मीन देने का काम कर रहे हैं। ये लोग तो लोगों की ज़मीन हड़पने का ही काम करना इन्होंने शुरू कर दिया था। आप लोगों के सामने अभी मुकदमा भी दर्ज हुआ है।